ठीक है। हिपैटिक स्टेलर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ डीसी। स्पेस ऑफ डीसी बेसिकली क्या थी हमारे पास, स्पेस बिटवीन द साइनोसॉइड एंड द हिपैटिक सेल्स, ठीक हो गया। अब कोई भी लीवर को अगर इंजरी हुई है तो उस वजह से क्या होगा, जो स्पेस ऑफ डीसी में आपके हिपैटिक स्टेलर सेल्स पड़े हुए थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, वो एक्टिवेशन की तरफ चल जाएंगे अगर कोई भी इंजरी होगी, ठीक है। अब स्टेलर सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है, उससे 4-5 फंक्शंस करवाने होते हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब हिपैटिक स्टेलर सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन करना शुरू कर देंगे तो वो अपने फंक्शंस जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या होगा जब ये है आपके पास एक्टिवेटेड स्टेलर सेल। अब इसने करना क्या है, प्रोलिफरेशन करवानी है सबसे पहले। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है कि न्यू स्टेलर सेल्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, स्टेलर सेल्स की प्रोलिफरेशन करवानी है। सेकेंड थिंग, उसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवानी है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बेसिकली किस तरीके से होगी हमारे पास, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की एक्टिवेशन के थ्रू, ठीक है। थर्ड वन, उसने फाइब्रोजेनेसिस करवानी है, मतलब फाइबर्स की अमाउंट इंक्रीज करवा देनी है, कोलेजन वगैरह की। फोर्थ, उसने मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन को चेंज कर देना है, यानी कि ईसीएम जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स था उसकी कंपोजिशन को बेसिकली चेंज कर देता है, उसको थिक कर देता है, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। इसके अलावा वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह की कीमोटैक्सिस भी करवा सकते हैं, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स भी दे सकते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस वगैरह को एक्टिवेट करवा देंगे, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। अब जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं हिपैटिक स्टेलर सेल सिरोसिस के केस में, तो ये सारे फंक्शंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और पैथोजेनिसिटी की तरफ चल जाएंगे। अच्छा, एक केस ये भी हो सकता है कि स्टेलर सेल्स वापस जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएँ, ठीक है। इसको भी हम मॉर्फोलॉजी में भी देखेंगे कि जब स्टेलर सेल्स रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वो दोबारा से इनएक्टिवेटेड हिपैटिक स्टेलर सेल्स की तरफ भी जा सकते हैं और एपोप्टोसिस भी करवा सकते हैं। अभी आप इतना ही देखें, इसको मॉर्फोलॉजी में दोबारा देखते हैं। अब ये पैथोजेनेसिस में डायग्राम देखें, बेसिकली रफ सी डायग्राम बनी हुई है। ये एक साइनोसॉइड मैंने बनाया है, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा है। इसमें ये कुफर सेल था और ये स्पेस ऑफ डीसी है इतनी जो आपको नज़र आ रही है, और ये हिपैटिक सेल्स हैं आपके, ठीक है। अब क्या होगा, इस सारी पैथोजेनेसिस की वजह से हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये सारे जो है फंक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा क्या करवा सकते हैं स्टेलर सेल्स, स्टेलर सेल हमारे कुफर सेल्स को एक्टिवेट करवा देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टेलर सेल्स, मायोफाइब्रोब्लास्ट। और इसके अलावा ये ईसीएम जो है आपका वो थिक हो जाएगा, डेंस ईसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस ऑफ डीसी में हो रहा है सब कुछ। मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स आ जाएंगे स्पेस ऑफ डीसी में और ईसीएम जो आपका थिक हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और ये जो साइनोसॉइड था, इसके ये एंडोथीलियल सेल्स पर्पल में नज़र आ रहे हैं, इसकी फेनेस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर हम देखें, हमने जो पिछली डायग्राम बनाई थी उसमें हमने कुछ फेनेस्ट्रेशंस रखी थी। ये देखें, फेनेस्ट्रेशन मतलब थोड़े थोड़े आपको परमिएबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़े थोड़े सुराख नज़र आ रहे हैं। ये देखें, अब जब स्टेलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये करते क्या है, इन फेनेस्ट्रेशंस को ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, बिल्कुल साथ लग गया एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। लॉस ऑफ फेनेस्ट्रेशंस हो जाएंगी तो यहाँ से जो है कोई जो भी आपका बाइल वगैरह होगा वो एंटर नहीं हो सकेगा, बाहर नहीं जा सकेगा, ठीक है। इसके फंक्शन बेसिकली अफेक्ट होंगे फेनेस्ट्रेशंस की वजह से। कुफर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि आपको सीलिया नहीं नज़र आ रहे हैं हेपेटोसाइट से। मैंने पिछले डायग्राम में आपको सीलिया दिखाए थे, सीलिया नज़र नहीं आएंगे आपको, ठीक है। लॉस ऑफ सीलिया या लॉस ऑफ विलाई, बेसिकली आप कहेंगे कि लॉस ऑफ माइक्रोविलाई हो जाएगा हेपेटोसाइट से। और आपका कोई हेपेटोसाइट से वो एपोप्टोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। ये देखें, ये एपोप्टोसिस की तरफ गया हुआ। मैंने आपको बताया भी था कि सेल से एपोप्टोसिस हो सकती है, ठीक हो गया। फाइब्रोसिस मैंने आपको बता दिया कि फाइब्रोसिस हो जाती है बेसिकली, एंड दिस फाइब्रोसिस इज़ मेडिएटेड बाय TGF बीटा, ठीक है। अब एक सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि क्या सीक्वेंस चलती है हमारे पास सिरोसिस में। सबसे पहले इंजरी होगी, ठीक है, और हिपेटोसाइट्स आपके डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले इंजरी होगी एंड डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी हिपेटोसाइट्स की, एंड दिस लीड्स टुवर्ड्स द फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस किस वजह से हुई है, मैंने आपको बता दिया कि स्टेलर सेल्स की एक्टिवेशन की वजह से। और फाइब्रोसिस के बाद एक बेसिकली एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको आप फाइब्रस मेम्ब्रेन या फाइब्रोवेस्कुलर मेम्ब्रेन कहते हो, क्योंकि उस मेम्ब्रेन में बेसिकली वेजल्स भी होंगे, इसलिए फाइब्रोवेस्कुलर मेम्ब्रेन्स। एंड दिस लीड्स टुवर्ड्स द पैरेन्काइमल डायसेक्शन इनटू नोड्यूल्स। अब होता क्या है, ये आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से डायसेक्शन स्टार्ट हो जाती है पैरेन्काइमा की नोड्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि थिक स्कार्स बनना शुरू हो जाएंगे और जो आपको पैरेन्काइमा है वो स्क्वीज आउट कर जाएगा, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली भी देखते हैं आगे हम। सबसे पहले आप देख लें ग्रोस मॉर्फोलॉजी क्या होगी। ग्रोस मॉर्फोलॉजी में वही दो चीज़ें बतानी है, माइक्रोनोड्यूल्स एंड द मैक्रोनोड्यूल्स।
माइक्रोनोड्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि 3 मिलीमीटर इन साइज है, लेस देन 3 मिलीमीटर इन साइज होते हैं नोड्यूल्स। और जो आपको लीवर है ना वो फिर येलो, ग्रीजी और एनलार्ज नजर आएगा, ठीक है। बेसिकली एनलार्ज लीवर नजर आएगा आपको और येलो कलर में ग्रीजी सी अपीयरेंस होगी, ठीक है, माइक्रोनोड्यूल्स में। और मैक्रोनोड्यूल्स में 3 मिलीमीटर से साइज ज़्यादा होगा और फाइब्रोसिस बेसिकली इसमें ज़्यादा हुई भी होगी, ठीक है। फाइब्रोसिस, थिक फाइब्रोसिस हुई भी होगी और लीवर जो है फाइब्रोसिस की वजह से वो श्रिंक आउट कर जाएगा और उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें लीवर एनलार्ज था माइक्रोनोड्यूल्स में, ठीक है, और मैक्रोनोड्यूल्स में लीवर जो है वो श्रिंक हो जाता है ड्यू टू द फाइब्रोसिस। अब हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं क्या क्या नजर आएगा हमें। रीजनरेटिव पैरेन्काइमा नोड्यूल्स, ठीक है। पैरेन्काइमन नोड्यूल, पैरेन्काइमा जो है, जो टोटल पैरेन्काइमा है हमारे पास हमारे लीवर का, वो नोड्यूल्स में कन्वर्जन शुरू हो जाएगी उसकी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द स्कार्स बन गया है, फाइब्रोसिस हो गई है, डेंस बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम डायग्राम से देखते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है ग्रे कलर में, ये सारे बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस बने हुए हैं, स्कारिंग हुई हुई है, ठीक है। स्कारिंग क्यों हुई है मैंने बता दिया आपको, मायोफाइब्रोब्लास्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ईसीएम ज़्यादा हो जाएगा, आपके फाइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इन सब की वजह से जो है ना थिक किस्म के जो थिक स्कार्स बन जाएंगे। अब इस स्कार की वजह से ये पिंक में जो आपको सारा नज़र आ रहा है ना, ये आपका पैरेन्काइमा था, ठीक है, ये पैरेन्काइमा है। अब इस स्कार्स की वजह से जो पैरेन्काइमा है ना वो नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें ना, एक बिल्कुल अगर एक प्लेन चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है स्कार्स बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिस पे जगह जगह स्कार्स बनना शुरू हो गए। तो जाहिरी बात है जो उसका पैरेन्काइमा है वो जो है छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो एक नोड्यूल दूसरे नोड्यूल से जो है जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा एक नोड्यूल का दूसरे नोड्यूल के साथ। बेसिकली होता क्या है, इस स्कार फॉर्मेशन की वजह से ही नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। जब ये स्कार्स बनेंगे तो उस वजह से जो पैरेन्काइमा है वो स्क्वीज़ हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। उस श्रिंकिंग की वजह से छोटे छोटे जो है नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो हमें हिस्टोलॉजिकली भी नजर आएंगे और ग्रोसली भी हमें फील होगा, ठीक है। बेसिकली इन स्कार्स की एग्जाम्पल जो है